नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी तीसरी कड़ी को कंटिन्यू करेंगे दिव्यास्त्रों के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने ढेर सारे दिव्यास्त्रों के बारे में बात कर चुके हैं। हमने ये भी बात कर ली है कि दिव्यास्त्र होते क्या है और शस्त्र क्या होते हैं और इन अस्त्र और शस्त्रों के बीच में क्या फर्क होते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे बहुत अनुरोध करूंगा, कृपया करके आप वह वीडियोस पहले जरूर देख लें, इससे कि आपको इस वाली वीडियो को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ और बहुत ही खास अस्त्रों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला अस्त्र जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नागास्त्र। जी हाँ दोस्तों, नागास्त्र नागलोक द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विशेष किस्म का अस्त्र है। दोस्तों, नागास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसकी काट बहुत कम लोगों के पास ही थी। नागास्त्र की खासियत ये थी दोस्तों कि जब भी नागास्त्र को संधान करके प्रक्षेपित किया जाता था तो उसके मुख पर सचमुच का एक बहुत ही विषैला नाग विराजमान हो जाता था। दोस्तों, ये नाग एक दिव्य नाग था और इसकी जो शक्ति थी वो अपार थी। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे शायद, मगर कर्ण के पास भी ये नागास्त्र था और अर्जुन के पास इसकी कोई काट नहीं थी, और महाभारत में ये नागास्त्र को कर्ण ने अर्जुन के ऊपर चला दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, एक छोटी सी बात हो गई जिस वजह से अर्जुन बच गए, और उसके बारे में हम एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाएंगे जरूर। पर हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दें कि जो मद्र नरेश थे वह सारथी बन गए थे कर्ण के, और वह बहुत ही कुशल कमांडर भी थे आर्मी के, और वो बहुत अच्छे से समझते थे कि किस तरह से आर्मीज को बनाया जाता है और कैसे फॉर्मेशंस होती हैं। तो उन्होंने कर्ण को ये समझाया भी था कि कर्ण ये नागास्त्र अर्जुन की हृदय की तरफ छोड़े, परंतु कर्ण ने उनकी ये बात नहीं मानी और उनके मस्तक की तरफ इस नागास्त्र को चला दिया। और दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से कर्ण के रथ को भूमि में धंसा दिया, जिससे कि रथ नीचे हो गया और वो महान नागास्त्र अर्जुन के मुकुट से जा लगा और मुकुट उसने उड़ा दिया, और इस प्रकार 100% मृत्यु से अर्जुन बाल बाल बच गए, क्योंकि उसके पास इसकी काट मौजूद नहीं थी। दोस्तों, ये अस्त्र एक बार रामायण में इंद्रजीत ने यानी कि मेघनाथ ने श्री राम के ऊपर भी चलाया, परंतु श्री राम के पास इस अस्त्र की काट मौजूद थी, और वो क्या थी काट, वो हम दोस्तों अभी थोड़ी देर में उसके बारे में व्याख्या करेंगे, क्योंकि वो भी एक और दिव्यास्त्र है। आइए दोस्तों, हम अगले अस्त्र की बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला अस्त्र है वो भी नागलोक द्वारा बनाया गया एक महान अस्त्र है, और वो एक्चुअली एक अस्त्र नहीं, एक तरह का पाश है, एक बंधन है, एक बाइंडिंग है, और उस अस्त्र का नाम है नागपाश अस्त्र। दोस्तों, नागपाश अस्त्र भी एक वरुण पाश अस्त्र की तरह ही बहुत शक्तिशाली पाश अस्त्र है। हमने पिछली वीडियो में वरुण पाश के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। आज हम नागपाश के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले। तो दोस्तों, नागपाश अस्त्र ऐसा अस्त्र था जिसको छोड़े जाने पर वह सामने वाले प्रतिद्वंदी को बांध तो देता था, परंतु वो कोई साधारण बंधन नहीं होता था। वह एक बहुत सारे हजारों सहस्त्रों नागों द्वारा एक अभेद्य किस्म का बंधन था। दोस्तों, इतना भयावह किस्म का पाश एक बार इस्तेमाल हो चुका है रामायण में, वो भी चमत्कारी इंद्रजीत ने ही इस्तेमाल किया था। एक बार उन्होंने श्री राम के लिए इस्तेमाल किया, एक बार उन्होंने श्री लक्ष्मण जी के लिए इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, नागपाश एक बहुत ही शक्तिशाली पाश अस्त्र था। आइए दोस्तों, हम अगले अस्त्र की बात करते हैं। जो अगला अस्त्र है दोस्तों, वह इन पहले दोनों ही अस्त्रों की एक लौती मात्र काट है। ये काट है गरुड़ास्त्र। ये गरुड़ा द्वारा बनाया गया अस्त्र है, जो कि विष्णु जी के वाहन है। दोस्तों, गरुड़ एक शक्तिशाली
जीव होता है जो नागों को खा सकता है, शिकार कर सकता है। और गरुड़ास्त्र जो था वो इस प्रकार का अस्त्र था जिसके आगे नागास्त्र विफल हो जाता था। रामायण में दोस्तों श्री राम ने नागास्त्र का प्रयोग किया को विफल करने के लिए, जो कि इंद्रजीत ने उन पर छोड़ा था, गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया था। दोस्तों आइए अब अगले अस्त्र की बात है। दोस्तों अगला अस्त्र जो है वह बड़ा कुख्यात है। उसकी इतिहास में थोड़ी जिसे कहते हैं बहुत फेमस नहीं है और बहुत अच्छी तरह से उसको लिया नहीं जाता। हालांकि वो अस्त्र बहुत शक्तिशाली है, पर उसका प्रयोग जो हुआ वो थोड़ा सा दुखद रहा। दोस्तों जो अगला हम अस्त्र बताने वाले हैं आपको वो है अंजलि का अस्त्र। अंजलि का अस्त्र दोस्तों इंद्रदेव का अपना बनाया हुआ महाशक्तिशाली अस्त्र, और ये अंजलि का अस्त्र ही वो अस्त्र था जिसको अर्जुन ने प्रयोग किया था कर्ण का वध करने के लिए जब वह निहत्था। अब आप में से कई सब लोग ये पूछ सकते हैं, ये सवाल कर सकते हैं कि जब अर्जुन के पास अपना कवच कुंडल नहीं था, जब उसके पास अपना विजय धनुष भी नहीं था, जब वह अपने रथ पे भी नहीं था, वो निहत्था था और वो जमीन पर अपने रथ के पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा था, तब अर्जुन को क्या आवश्यकता थी एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करने के लिए, कर्ण की मृत्यु करने के लिए, फिर कर्ण का वध करने के लिए। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था और उनकी भुजाओं में भी इतना ज्यादा बल था कि वह नॉर्मल बाणों को या थोड़ा सा भी कोई छोटा मोटा भी दिव्यास्त्र अगर होता तो वो अपनी भुजाओं में भी इतना बल रखते थे कि वो उसको रोक सकते। तो इसीलिए अंजलि का अस्त्र इस्तेमाल करना पड़ा अर्जुन को कर्ण के विरुद्ध। अंजलि का अस्त्र की खासियत है दोस्तों कि अंजलि का अस्त्र एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली और चीर देने वाला अस्त्र था। अंजलि का अस्त्र से कई बार बड़े पहाड़ों के बीच में से, गर्भ में से रास्ते बनाए गए, कई बड़े पहाड़ों की चोटियां काटी गई और दोस्तों इसी अस्त्र से कर्ण का सर भी धड़ से अलग कर गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं जब कर्ण की मृत्यु हुई, जब उनका सर कट करके जमीन पर गिरा, तो ये लिखा है हमारे महाभारत में कर्ण पर्व में कि अंदर से कर्ण के शरीर के अंदर से एक ज्योतिर्पुंज बाहर आया। ज्योतिर्पुंज मतलब दोस्तों एक बहुत ही उज्जवल रोशनी जैसा एक लाइट उनके अंदर से, शरीर से बाहर निकली। जब वो लाइट बाहर निकली तो वो इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि कुछ क्षणों के लिए कौरव और पांडव दोनों ही ने युद्ध को रोक दिया। वो इतनी चकाचौंध करने वाली थी, सबकी निगाहें, सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो गया और वो चमकदार ज्योतिर्पुंज उनके शरीर से बाहर निकला और वो निकल करके सूर्य में सम्मिलित हो। और जैसे ही सम्मिलित हुआ, यकाएक पूरे कुरुक्षेत्र में एक अजीब सी अलौकिक शांति छा गई। सचमुच दोस्तों जब इतने महान योद्धा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कुछ होना तो स्वाभाविक ही है। और दोस्तों कई बार भी मैं सोचता हूँ कि महाभारत जैसा इतना विशाल युद्ध हुआ और इतने सारे वीर, रथी, अतिरथी, महारथियों ने इस युद्ध में योगदान दिया, इस युद्ध में भाग लिया और कितने ही कितने महायोद्धा इस धरती से रिक्त। आप जानते हैं दोस्तों महाभारत कोई इंडियन सिर्फ इंडिया का युद्ध नहीं था, भारतवर्ष में ही सिर्फ युद्ध नहीं थे, इसके अंदर मित्रों बहुत सारे विदेशी ताकतें भी, ऐसा माना जाता है कई ग्रंथों में ने पार्ट लिया था। और आप अंदाजा करो कि सब कुछ कितनी त्राही हो गई होगी, कितने अस्त्र चल गए, कितनी शक्तियां प्रविष्ट हो गई, कितनी अक्षुणी सेनाओं का नाश हो गया, कितने महावीर वीर गति को प्राप्त हो गए, कितना घमासान युद्ध होगा ये। और उसका अंत में क्या बचा, कुछ भी नहीं। दोस्तों मैं तो सच में ये मानता हूँ कि युद्ध से आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ। हालांकि ये कहा जाता है कि जो महाभारत है वो एक धर्म युद्ध है और वो धर्म की स्थापना करने के लिए ही करा गया था, परंतु फिर भी दोस्तों जो इसकी कीमत चुकाई है वो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा है। शायद हमने आज तक किसी युद्ध में ऐसी कीमत नहीं चुकाई होगी। आइए दोस्तों
आज का हम अंतिम अस्त्र की बात करते हैं और बाकी सभी अस्त्रों की बातें हम कल करेंगे इस 4 कड़ियों वाली श्रृंखला की अंतिम श्रृंखला में। आज का जो अंतिम अस्त्र है वो बहुत ही स्पेशल अस्त्र है दोस्तों, और इसके बारे में भी बहुत ज्यादा लोग शायद नहीं जानते होंगे। इस अस्त्र का नाम है दोस्तों वैवय अस्त्र। जी, वैवय अस्त्र। वैवय अस्त्र किसका अस्त्र है दोस्तों? वैवय अस्त्र बनाने वाले थे वायुदेव, पवन के देव वायुदेव, भीम और हनुमान जी के पिताजी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बनाया था ये महान और शक्तिशाली अस्त्र। दोस्तों ये अस्त्र एक बवंडर क्रिएट करता था, एक टोर्नेडो जैसा कुछ क्रिएट करता था, जिसको चलाने पर इतनी तेज आंधी और तूफान आता था, इतना तेज दोस्तों कि ये पूरी की पूरी सेनाओं को जमीन से उठा करके दूसरी तरफ फेंक देने की क्षमता रखता था। बड़ा ही शक्तिशाली ये वैवय अस्त्र था दोस्तों। और वैवय अस्त्र का प्रयोग जब भी करा तो इन्होंने पूरी की पूरी सेनाओं के व्यूह रचना भेद डाली। दोस्तों व्यूह के बारे में भी हम एक बड़ी अलग से वीडियो निकाल के लाएंगे। व्यूह महाभारत के युद्ध का एक बड़ा ही अभिन्न अंग है। हम आपको ये बताएंगे कि व्यूह किस प्रकार के होते थे और व्यूहों का क्या इम्पोर्टेंस थी, और इन सभी में व्यूह का क्या परिचायक हुआ करता था। दोस्तों व्यूह एक तरह की संरचना थी जो कि ये सेनाएं करा करती थी युद्ध करने के लिए, और ये बहुत जरूरी होते थे और अलग अलग व्यूह करे जाते थे अलग अलग कारणों से। महाभारत के युग में चक्रव्यूह आप सबने जरूर सुना होगा, परंतु दोस्तों चक्रव्यूह के अलावा बहुत सारे व्यूह थे जो हर रोज 18 दिन के युद्ध में हर रोज एक नए व्यूह से हमला किया गया। तो उन सभी व्यूह के बारे में बताएंगे। तो ये जो वैवय अस्त्र है दोस्तों, ये ऐसे ही व्यूहों को छिन्न भिन्न करने के काम में आता था। जब भी ये अस्त्र चलता था तो जब भी ये एकदम से सेना के एक हिस्से को विचलित कर देता था, छिन्न भिन्न कर देता था, और उस व्यू के बीच में ऐसा मार्ग बनाने के काम आता था जिससे कि सेनाएं अंदर घुस सके और उस व्यू के अंदर प्रविष्ट हो सके। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, आप सबके बहुत सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड है हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ने में। और ये भी दोस्तों पता चलता है कि किस प्रकार आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप ये करते रहिएगा। और दोस्तों एक काम आपने अवश्य करना है, मैं हर बार आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों 1 सेकंड का काम है, ये नीचे बाईं ओर एक लाल रंग का छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब लिखा है, उस पर आपने बस क्लिक करना है। और सब्सक्राइब करते ही दोस्तों मेरा आपको ये वचन है कि जब भी हमारी नई वीडियोस आएंगी हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको एकदम से पता लगा रहेगा और हमारी की हुई मेहनत आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज क्योंकि हमने वीडियो थोड़ी लेट डाली है तो एक हम और बोनस वीडियो आज थोड़ी देर में लॉन्च करने वाले हैं, और इसका चौथा जो अध्याय है दोस्तों वो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।